हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा ये ब्लॉग दोपहर के 1 बजे के बाद से है। मेरा लंच हो चुका था, सारा काम ख़त्म हो चुका था सुबह का। ये दोपहर का है करीबन 1:30 बजे। मेरी बेटी सो रही है अभी यहाँ पे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए चाय बना कर पी। बारिश जैसा मौसम हो रखा था थोड़ा, तो मुझे नींद नहीं आती है तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं चाय कभी भी बना कर पी लेती हूँ। और ये तो मेरी पुरानी आदत है, मैं कोई भी बर्तन यूज़ करने से पहले एक बार उसको रिवॉश करती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा चाय बन रहा है, तब तक मैं अपने बचे हुए खाने को खाली कर लेती हूँ। इसको ट्रांसफ़र करके फिर मैं सब वॉश बेसिन में डाल दी। और ये मेरी बेटी अभी चाय बनी ही नहीं थी मेरी, तब तक वो उठ गई, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मिल्क ले रही हूँ। ये मेरा चाय बन चुका था तो मैंने चाय छान लिया, बट फिर मेरी बाबू रोने लग गई तो मैं फिर उसके पास जाकर बैठ गई। यहाँ मैं उसको शांत करा रही थी और चाय मेरी विंडो पे रखी हुई थी। इसके थोड़ी देर बाद जब वो अच्छे मूड में हुई, उसकी आजकल थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, ऐसा मानसून सीज़न में उसको थोड़ा सा फ़ीवर हो रखा है। तो मैंने उसका हेयर बनाया, उसको थोड़ा सा दूध पिला के फिर यहाँ पे लाई। उसको ऐसे उसके टॉयज़ दे दी खेलने के लिए, बट उसको ऐसे नोटबुक पे पेन चलाना अच्छा लगता है। फिर आकर मैं अपना बेडरूम ठीक की। मैं दिन भर कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी नींद आ जाती है तो दोपहर में सो लेती हूँ, नहीं आती है तो जगी भी रहती हूँ। पर मैं ट्राई करती हूँ कि आधे घंटे के लिए भी सो ही लूँ, क्योंकि मेरा सर भारी हो जाता है अगर मैं दिन में थोड़ी देर भी ना सोऊं तो। ऐसे मैं अपना पहले बेड झाड़ रही थी, साफ़ सफाई कर ली। मेरा दिन भर चलते रहता है ये सब, क्योंकि मेरी बेबी छोटी है तो दिन भर करती रहती है और मैं दिन भर ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ। ऐसे मैं ब्लैंकेट फोल्ड करके लगा दी। उसके बाद यहाँ पे 2:15 हो रहा था। 2 बज शायद उल्टी घड़ी दिख रही है, तो मुझे टाइम अभी याद भी नहीं है कितना टाइम हो रहा था। 2:15 हो रहा था या 2:15 बाकी थे। मैंने मशीन में कपड़े डाल रखे थे, उसको निकाल कर ले जा रही थी बालकनी में डालने के लिए। बारिश जैसा हो रखा है, आजकल कपड़े सूखने बहुत मुश्किल हो गए हैं यहाँ। फिर भी मैं इधर उधर करके कपड़े कहीं ना कहीं डाल ही देती हूँ, थोड़े थोड़े करके धुलती हूँ। पर बाबू का तो हो ही जाता है डेली का। अब मैं यहाँ बालकनी में आ गई। ऐसे अंदर के साइड ही कपड़े डाल रही थी ताकि बारिश आए तो भीगे ना कपड़े। फिर मेरी बेटी भी आ गई थी यहीं पे, वो भी आकर खेलने लगी थी। फिर ये बार बार मुझे अपने पास बुला रही थी, मुझे सर्कल बना के दो, मुझे कुछ लिख कर दो, तो मैंने उसका नाम लिख दिया और ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। फिर वो बार बार मुझे कह रही थी तुम ही बना के दो, तुम ही बना के दो। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को और घर को सब एक साथ देखना संभालना। फिर उसके बाद मैं उसको बाबू को उसके जगह पे बिठा के यहाँ इसको टॉयज़ दे करके मैं थोड़ी बर्तन कर ली। बर्तन करके फिर वापस इसके पास आई। ये बोल रही थी मम्मा मेरी वीडियो बनाओ। फिर मैं इसके लिए खाना लेकर आई। फ़ीवर है तो खाना अच्छा नहीं लग रहा है इसे, बस ये 2 बाइट ही खाई। पूरी बॉडी पे पेन चला रखी है। उसके बाद मैं आ गई थोड़ा स्किन केयर के तरफ। और ये मेरे फेस पे पिंपल्स आ जा रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। चाहे कुछ भी लगा रही हूँ फिर भी मेरे पिंपल्स नहीं जा रहे हैं। अब तो शायद किसी डॉक्टर को से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। और ये मेरी बेटी ने सब फैला रखा है। मेरी
मेरी बेटी ने सब फैला रखा था, तो मैं इसको सब अरेंज कर रही थी, वापस समेट रही थी। दिन भर का ये काम है, वो फैलाती है, मैं समेटती हूँ। क्योंकि ये सब करने के बाद मुझे फिर मंदिर भी जाना होता है। मैं काम अपना जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद तब तक फिर शाम का टाइम हो जाता है, फिर बहुत सारा काम हो जाता है, डिनर बनाना और फिर बहुत कुछ हो जाता है। ये मंदिर आई तो उसे मैंने बोला आप शंकर जी पे जल डाल दो, तो उसने उसी में बस ऐसे ही पानी डाल दिया। फिर बोल रही थी मुझे झूले पे लेके चलो, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे सोसाइटी में ही नीचे लाई झूले पे। उसके बाद ऐसे फिर 6:30 हो गए थे, फिर मैंने दिया लगाया। यहाँ तुलसी जी के पास मैंने दिया रखा। तुलसी जी को पूरा मनी प्लांट ने घेर लिया है, पर ये बड़ी वाली तुलसी जी हैं तो ऊपर से तो दिखती हैं थोड़ी। उसके बाद बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे हम डॉक्टर के पास। ये रास्ते में हैं, जा रहे हैं डॉक्टर के पास लेने के लिए, दिखाने के लिए सॉरी। ये यहाँ पे आके थोड़ा मस्ती करती है। यहाँ पे जो बैनर लगे हुए हैं सब अभी खेलती है, फिर डॉक्टर को देखकर रोने लग जाती है। फिर अब हम घर आ चुके थे, 8 बजने वाला था। फिर मैं डिनर बनाना स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड दिन में कुछ दाल चावल कुछ भी ऐसा नहीं खाते हैं, बस रोटी पराठा और पूड़ी ऐसा ही सब लेकर जाते हैं अपने लंच में। कभी कभी ऐसा होता है कि वो दाल चावल कुछ ऐसा बोलते हैं कि मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि दाल चावल ऐसा कुछ खा लूँ तो फिर ऑफिस में बैठने में प्रॉब्लम होती है, नींद सी आने लग जाती है, इसलिए बहुत कम लंच लेकर जाते हैं। तो मैं उनके लिए नाइट में ही लंच डे वाला खाना बना के देती हूँ, और मैं अपने लिए तो दिन में बना ही लेती हूँ। उसके बाद ये हमारा लंच ओवर हो गया था। उसके बाद ये मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैं अपना बस ये वीडियो शूट करने के लिए ही कर रही हूँ, नहीं, ये मेरा डेली हैबिट है। मैं ऐसे ही अपना किचन रखती हूँ, ऐसे ही डेली क्लीन करती हूँ, आप कहीं कुछ नहीं देखेंगे। और सुबह में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, बाबू भी जग जाती है, उसे भी देखना होता है, इसलिए मैं रात को ही सब डस्टिंग वगैरह करके सोती हूँ, ताकि मेरा सुबह काम थोड़ा कम रहे। मैं पूरा डस्टिंग नहीं दिखाई, थोड़ा बहुत दिखा दी, 1-2 सूट। मैं पूरा जितने सामान है सबका डस्टिंग करती हूँ। फिर सुबह मेरा काम बहुत टाइम सेव हो जाता है। और ये मेरा पूरा काम ख़त्म करने के बाद ये मेरा घर और ये मेरा किचन, ये जब से मेरी शादी हुई है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। मेरा किचन हमेशा ऐसे ही मिलेगा, नाइट में या फिर डे में भी ऐसा ही मिलेगा, लंच के बाद भी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए।